मैं हिंदू को मानता नहीं हूँ ना, SC ST OBC को मानता हूँ। वो कहता है हिंदू मुसलमानों की दी हुई गाली है, तो हम गाली क्यों दें? तो हमारे SC ST OBC के अंदर तो यही समस्या है, ब्राह्मणों के द्वारा पैदा हुई। ये तो अपनी जाति बिरादरी के आधार पर ही ज़्यादा से ज़्यादा सोचते रहते हैं। जाति को मानकर भेदभाव करने की इजाज़त नहीं है। किसी दूसरे जाति को कम मानना या कमज़ोर मानना या उसको नीच मानना, इसको गैर कानूनी घोषित किया गया है। फसाद होना ही चाहिए था, मगर फसाद होने से हिंदू मुसलमान होता, और ये सारे SC ST OBC फसाद होने से हिंदू बनते। अच्छा, आपने कभी देखा, आपने कोई सबूत है आपके पास कि कोई ब्राह्मण हिंदू धर्म का प्रचार करने के लिए SC ST OBC के घर में गया? नमस्कार, अभी हैं हम राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा के यहाँ पे आए हुए हैं एक सम्मेलन में, और यहाँ वामन मेश्राम जी भी हैं। तो अभी इन्होंने स्पीच दिया और कुछ बातें हुई, तो उनसे हम कुछ बात करते हैं। सर, अभी आपने अपने भाषण के दौरान कहा, स्पीच के दौरान, कि मुसलमान 5 टाइम नमाज पढ़ता है तो ईमानदार है, तो क्या बाकी लोग जो पूजा पाठ करते हैं वो ईमानदार नहीं है? ऐसा कुछ क्या आप कहना? नहीं, हमारा ये कहना मुसलमानों के संदर्भ में है, जो 5 बार नमाज पढ़ेगा वो तो ईमान वाला माना जाता है ना, तो उसमें गलत क्या कहा है? और बाकी लोग जो अगर पूजा पाठ करते हैं तो उनको ईमान वाला माना जाता है या नहीं? पूजा पाठ तो मुसलमान नहीं करते हैं, हिंदू करते हैं। हाँ, तो जो हिंदू करते हैं, तो मैं हिंदू को मानता नहीं हूँ ना, SC ST OBC को मानता हूँ। अच्छा, हिंदू को नहीं मानते? नहीं, हिंदू तो ब्राह्मणों का बहुत बड़ा नेता हुआ है, दयानंद सरस्वती। वो कहता है हिंदू मुसलमानों की दी हुई गाली है, तो हम गाली क्यों दें? हम अपने लोगों को गाली क्यों दें? जब वो खुद कह रहा है गाली है, तो हम गाली क्यों दें? तो हम बाबा साहब आम्बेडकर ने जब SC ST OBC कहा, हिंदू नहीं कहा, तो हम SC ST OBC कह रहे हैं। चलिए, हिंदू शब्द छोड़ देते हैं, पूजा पाठ करने वाले ईमानदार हैं या नहीं, क्या कहें? हाँ, अगर मान लो पूजा पाठ करने वाला आदमी पूजा पाठ कर रहा है और वो मजलूम और जालिम को मिलाकर काम नहीं करता है, तो उसकी पूजा पाठ अल्लाह ताला या भगवान कबूल नहीं करता। तो मतलब वो तो ठीक है आप जो कह रहे हैं, लेकिन वो ईमानदार होते हैं? कैसे कहूँगा? हाँ, यानी कि वो आप मानते हैं कि वो उस तरह से उतने जो पूजा पाठ करने वाले हैं वो ईमानदार नहीं? हाँ, वो ईमान वाले नहीं कहे जा सकते, क्योंकि ईमान का संबंध जो है समाजी काम के साथ जुड़ा हुआ है। ये समाजी काम सही तरीके से होना चाहिए, भाईचारा बढ़ाने का काम होना चाहिए। लेकिन नमाज पढ़ना सामाजिक काम नहीं, वो धार्मिक काम। तो नमाज पढ़ने का काम जो है, अल्लाह की इबादत जो है, उसमें ये बात शामिल है कि आप बराबरी की काम करो। और हिंदू धर्म में सही किस्म का मुसलमान है और वो इंसान के बीच में बराबरी का काम नहीं करता है, तो उसको सवाल पूछा जाएगा। तो हमारे SC ST OBC के अंदर तो यही समस्या है, ब्राह्मणों के द्वारा पैदा हुई। ये तो अपनी जाति बिरादरी के आधार पर ही ज़्यादा से ज़्यादा सोचते रहते हैं। संविधान में इस बात को मान्यता नहीं है। अच्छा, एक बात, जाति को मानने की मान्यता नहीं है संविधान में। जाति के नाम पर अधिकार दिए गए हैं, जाति को मानकर भेदभाव करने की इजाज़त नहीं है। जाति के नाम पे जब आरक्षण मिलेगा तो लोग तो जाति तो मानेंगे ही। जाति मानना और जाति के नाम पर भेदभाव करना, दो चीज़ों को संविधान ने अलग माना। संविधान निर्माताओं में जाति के नाम पर, चूंकि ये प्रताड़ित किए हुए लोग हैं, इसलिए इस आधार पर उनको अधिकार दिए जाते हैं। मगर आप जाति मानकर किसी दूसरे जाति को कम मानना या कमज़ोर मानना या उसको नीच मानना, इसको गैर कानूनी घोषित किया गया है। बल्कि इसके लिए तो SC ST के रेफरेंस में तो एट्रोसिटी एक्ट बनाया गया है। ऐसा कहना भी जेल में डाल देता है, सख्त कानून है। एक बात और आपने कही कि सर, कांग्रेस जो है फसाद कराती है। अभी तक लोग यही सोचते हैं कि भाजपा इसमें सबसे आगे है, भाजपा फसाद कराती है, और कांग्रेस जो है वो मुस्लिमों के साथ खड़ी रहती है। तो आप कह रहे हैं कि मुसलमानों को असुरक्षित करना है तो फसाद करना पड़ेगा ना। राजनीति इतनी आसान है जो आपको समझ में आ जाए। लेकिन लोग बात तो यही जानते हैं कि भाजपा, ज़्यादा पत्रकार हो गए। मैं तो अगर ये तंजीम चल गई तो हमारी लोग हुक्मरान हो जाएंगे, आप वही के वही हो। तो ये दिमाग की बात है, उतनी ऊंचे लेवल की समझ नहीं। मैं ये कह रहा हूँ कि मीडिया यही चलाती है कि भाजपा, या जो लोग सोचते हैं कि भाजपा जो है, भाजपा तो 1980 के दौरान बनी है। हाँ, तो जनसंघ जो है वो 52 को बना, RSS 1925 को बना। तो ये लोग जो है वो जो काम कर रहे हैं, और मान लो वो फसाद कर रहे हैं, थोड़ी देर के लिए फसाद कर रहे हैं, कितने RSS के लोगों को कांग्रेस ने जेल में डाला? और अगर नहीं डाला तो फसाद करने के लिए लोगों को प्रोत्साहित कर रहे हैं ना। अगर मान लो कांग्रेस ने उन लोगों को फसाद में जेल में डाला होता, अगली बार दूसरे आदमी को सबक होता, अरे फसाद करेंगे तो जेल में जाना पड़ेगा, तो जेल फसाद बंद हो जाएगा। अगर जेल में नहीं डालेंगे
तो उनको हौसला बढ़ेगा, अरे ये तो हम लोग आगे भी कर सकते हैं क्योंकि कुछ होता नहीं है। तो कांग्रेस राज में फसाद होता था, फसाद करने वाले लोगों कांग्रेस वाले बयान देते थे, इसमें आरएसएस का हाथ है, पकड़ा। कांग्रेस के लोग बयान देते, इसमें आरएसएस का हाथ है, ओके ठीक है आरएसएस का हाथ है, उस हाथ को पकड़ा, उस हाथ को एफआईआर दाखिल किया, उस हाथ को जेल में डाला, नहीं डाला। अभी अभी स्वामी तुम जानते हो उसका हाथ है, मगर तुमने उसको जेल में डालने का काम तो किया नहीं। अभी कांग्रेस स्वामी के साथ हमारी कोई निजी दुश्मनी नहीं है। कांग्रेस की स्थापना ब्राह्मणों ने की, ब्राह्मणों को ही प्रधानमंत्री बनाया। जगजीवन राम को उप प्रधानमंत्री भी बनाया। क्या कर लिया, क्या टेढ़ा कर लिया ब्राह्मणों का? जगजीवन राम का क्या टेढ़ा कर लिया? जगजीवन राम मर गया तो जहाँ गांधी नेहरू और इन लोगों की समाधियाँ है, लोगों ने कहा कि वो बराबर बड़े नेता थे, उनकी समाधि वहाँ रखा जाए, कहना नहीं। तो मरने के बाद भी उसकी अस्पृश्यता कायम है। लेकिन आरक्षण का अधिकार तो कांग्रेस ने दिया, इस बात को तो मानेंगे ना आपकी, जो संविधान में बाबा साहब भीमराव करने क्या झक मारा क्या? कि सर आप कह रहे हैं कि जो है मुस्लिमों को जो है पार्टी बनानी है तो 52 में सम 7 में, लेकिन और भी पहले से पार्टियां हैं, ओवैसी साहब भी हैं, तो सभी लोग हैं, वो लोग कह रहे हैं कि हम काम कर रहे हैं। देखो मैं ये कह रहा हूँ कि जो SC ST OBC के साथ मिलजुल कर इत्तेहाद बनाने की बात चल रही है, केवल तंजीम बनाने की बात नहीं चल रही है। तंजीम बनाने किस लिए? तो इत्तेहाद कायम करना है, एकता कायम करना है, इसके लिए हम बात कर रहे हैं ना। आप दूसरी बात क्यों कर रहे हैं, बीच में ला रहे हो? दूसरे लोग इत्तेहाद की बात नहीं कर रहे हैं। सर एक छोटा सा बयान अभी आया था, ये स्वामी यति नरसिम्हानंद ने दिया था, प्रोफेट को लेकर विवादित बयान दिया उन्होंने, लेकिन जो उन पे FIR हालांकि हुई है, ये भाजपा के समय में हो रहा है कि लगातार जो है कभी नूपुर शर्मा और अभी यति नरसिम्हानंद जो है अभी बयान दिया, क्या कहेंगे? उनको ये मालूम है कि प्रोफेट मोहम्मद के बारे में मुसलमान बहुत ज़्यादा संवेदनशील है, सेंसिटिव है। अगर मैं ऐसा बयान दूंगा तो हिंदू मुसलमान का फसाद हो जाएगा। फसाद होने से SC ST OBC हिंदू बन जाएंगे, इसके लिए उसने ये RSS के इशारे पर फसाद बयान दिया। कोई फसाद हुआ नहीं। क्यों? मैं हूं ना इधर, अभी मैं हूं। अभी हम लोग फसाद नहीं होने दे रहे, फसाद को रोके हुए हैं। वो कोशिश कर रहे फसाद करवाने की, क्योंकि प्रॉफिट के विरोध में बयान देने से तो ज़्यादा गुस्सा आएगा ना। फसाद होना ही चाहिए था, मगर फसाद होने से हिंदू मुसलमान होता, और ये सारे SC ST OBC फसाद होने से हिंदू बनते। अच्छा, आपने कभी देखा, आपने कोई सबूत है आपके पास कि कोई ब्राह्मण हिंदू धर्म का प्रचार करने के लिए SC ST OBC के घर में गया? सुना क्या? हिंदू धर्म के श्रेष्ठ सिद्धांतों का प्रचार किया? है ही नहीं कोई श्रेष्ठ सिद्धांत, तो प्रचार किस आधार पर करेगा? सारे इंसान बराबर है, ऐसा तो कोई साला ब्राह्मण कहता ही नहीं है, नहीं बोलता ब्राह्मण सबसे ऊपर है। इसका मतलब सबसे नीचे भी कोई है, तो ये ऊंच नीच कहाँ से आए? वो उनके सिद्धांतों पे आए। सर क्या लगता है भविष्य में जो अभी देश की दो सबसे बड़ी पार्टियां हैं, एक भाजपा है, दूसरी कांग्रेस है, तो बहुजन मुक्ति मोर्चा जो पार्टी सर क्या मुकाबला कर पाएगी? देखो, मुकाबला करने की जो बातें हैं उसके लिए एक मौलिक सिद्धांत है, हमारी संख्या 85% है, तो 85% के आधार पर अगर हम मुकाबला करना चाहे तो कर सकते हैं। केवल संख्या तो ऑलरेडी अवेलेबल है, केवल तंजीम की ज़रूरत है। लेकिन उनके लोग कहते हैं कि अभी जब जनगणना हुई ही नहीं जातिगत के आधार पर, तो 85 कैसे हैं, वो अपनी बात कहते हैं। नहीं, मेरा कहना है कि अगर जनगणना होती है तो ये 86 निकलेगा। जैसे नीतीश कुमार 52% बोलता था, गिनती किया बिहार में 64% निकला, ज़्यादा निकलेगा। शुक्रिया सर। तो हमारे साथ अभी वामन मेश्राम जी थे और बातचीत कर रहे थे, और किस प्रकार से उन्होंने बताया कि जिस प्रकार से जाति जनगणना को लेकर जो लोग इस बात को कहते हैं कि 85 नहीं है तो एक बार करवा के देख लें तो हम 86 निकलेंगे, जिस प्रकार से बिहार में नीतीश कुमार 52 कहते थे, लेकिन उनसे ज़्यादा वहाँ जनसंख्या निकली। क्या है आपकी राय छोटी सी बातचीत पे? आप अपनी राय हमें ज़रूर बताएं। मैं रंजय कुमार, कैमरामैन आशीष के साथ, नेशनल दस्तक। धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है
कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।